नमस्कार। देखो बीएड प्रथम वर्ष, इसमें जो अपना पेपर है हिंदी शिक्षण, इस पेपर में पढ़ने वाले हैं। और आज का जो बिंदु है वो है वाक्य रचना, अर्थात वाक्य का गठन कैसे होता है, उसकी रचना कैसी होती है, उसके विषय में जानेंगे। ठीक है, तो देखो वाक्य रचना में मुख्य रूप से निम्न बातें ध्यान देने योग्य होती है। अर्थात जब वाक्य का निर्माण करते हैं, जैसे सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, वर्ण से बनता है शब्द, शब्द से बनता है पद, और पद से बनता है वाक्य। तो जब वाक्य का निर्माण हुआ है, जिन पदों से हुआ है, जिन शब्दों से हुआ है, तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके विषय में पढ़ रहे हैं। पहला है पदक्रम। अब देखो जैसे पदक्रम, तो पद क्या है? जैसे एक शब्द होता है, जैसे कमल, तो ये शब्द है, लेकिन कमल बहुत अच्छा पुष्प है। तो यहाँ अब जो कमल है वो शब्द न होकर पद हो गया है। तो कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद बोलते हैं। तो पदों का क्रम कैसे होना चाहिए? तो कोई भी वाक्य होता है उसमें ढेर सारे पद होते हैं, तो उन पदों का अपना तो कोई क्रम तो होगा ना, पहले स्थान पर कौन रहेगा, दूसरे पर कौन रहेगा, तीसरे पर कौन रहेगा, ऐसे। तो पद का क्रम कैसे रहता है? तो देखो सबसे पहले हिंदी में कर्ता पहले रहता है, उसके बाद कर्म आता है और अंत में क्रिया आती है। यह वाक्य गठन का सबसे पहला नियम है, पद क्रम। ठीक है, कैसे? जैसे राम घर जाता है, ध्यान दीजिएगा, राम घर जाता है, तो यहाँ राम करता है, करने वाला, घर कर्म है। कोई भी वस्तु होती है जिससे कार्य किया जा रहा है, या सामने वाला अपन किसके लिए कार्य कर रहे हैं, वो कर्म होता है। तो यहाँ घर कर्म है और जाता है क्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता जो राम है, फिर कर्म जो घर है, और क्रिया यानी जाता है। तो कर्ता पहले रहता है, फिर कर्म आता है और अंत में क्रिया आती है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में इसका विपरीत यानी उल्टा होता है। कैसे? जैसे एक सेंटेंस है, ही गोइंग होम, वह घर जा रहा है। ठीक है, ही गोइंग होम, वह घर जा रहा है। तो यहाँ पर गोइंग यानी क्रिया बीच में आ गई। यहाँ देखो क्रिया अंत में थी, यहाँ क्रिया बीच में। कर्ता तो अपनी जगह यथावत है, कर्ता हिंदी में ही पहले स्थान पर है, अंग्रेजी में ही पहले स्थान पर है, लेकिन जो क्रिया है वो अंग्रेजी में मध्य में आती है और हिंदी में अंत में रहती है, और यहाँ पर जो कर्म है इंग्लिश में वो अंत में है। ठीक है, ये बात थी। अब देखो दूसरा बिंदु हमें पढ़ना वाक्य में ध्यान देने योग्य बातों में अन्वय। अन्वय क्या होता है? देखो अन्वय ये होता है कि व्याकरणिक अनुरूपता, अनुरूपित होता है कोई भी काम, तो व्याकरणिक की अनुरूपता भी होती है। उसके अंदर क्या होता है? लिंग, वचन, काल, कारक, इन सब का परिचय देना, इन सब को अपने जगह यथावत रखना, वो होता है अन्वय। ठीक है, जैसे कोई भी वाक्य में लिंग आता है, काल आता है, पुरुष आता है, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, क्रिया विशेषण आता है, विशेष से आता है, ये सब अन्वय के भेद है। ठीक है, तो इनकी जो व्याकरणिक, ये सारे मैंने बोले काल, कर्म, लिंग, वचन, ये सब व्याकरणिक, तो इनकी अनुरूपता होनी चाहिए, वो है अन्वय। फिर है लोप, अर्थात कोई ऐसा वाक्य होता है, अपन वाक्य पढ़ रहे, कोई ऐसा वाक्य होता है जिसमें कुछ शब्द लोप होते हैं। जैसे राम जा रहा है, अब यहाँ लिखते हैं राम घर जा रहा है, तो यहाँ पर घर का लोप है। ये वाक्य ऐसे भी बन सकता है, राम घर जा रहा है तो घर का लोप है। तो ऐसे कोई वाक्य में लोप भी होता है, व्यक्ति को समझना पड़ता है। जैसे कोई ऐसा पूर्ण नहीं बोलेगा कि वह घर जा रहा है या वह कॉलेज जा रहा है, सर वह तो जा रहा है, तो हम वो समझ जाते हैं कि वो वहीं जा रहा है। तो यहाँ पर कॉलेज, घर, ये लोप है जो व्यक्ति को समझना पड़ता है। ठीक है, अब देखो आगम, यानी कुछ आते, वैसा का वैसा शब्द का आगम होता है। कैसे होता है आगम? यानी आना। कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाक्य खूब बोलते हैं अपन, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। तो कृपया और कृपा, इसका आगम हुआ, वापिस आगम हुआ, लेकिन चाहिए भी। ऐसा नहीं कि एक को हम हटा सकते, तो कुछ शब्दों का आगम भी होता है। ठीक है, अब देखो अंत में पड़ता है क्रम। एक क्रम होता है, निश्चित क्रम सेंटेंस वाक्य में। तो कैसे होता है? कर्ता, कर्म, क्रिया और पूरक।
अर्थात सबसे पहले पढ़ा हमने कर्ता कर्म क्रिया। आप बोलो ये पद कर्म और कर्म में अंतर क्या है? देखो पद कर्म में तो पद का कर्म होता है, कर्म में क्या है, उसके साथ कुछ पूरक भी जुड़े होते हैं, तो उनका भी अपना एक निश्चित क्रम होता है। देखो कैसे, वह सुबह घर से रवाना हो चला था। ध्यान दीजिएगा, वह करता है, वह सुबह, तो एक सुबह कर्ता का पूरक है, घर कर्म है, से, ये घर तो कर्म है लेकिन से क्या है, इस कर्म का पूरक है। और रवाना, रवाना यानी क्रिया, तो रवाना हो चला था। अब हो चला था ये तो क्रिया है, लेकिन रवाना ये भी क्रिया है, तो ये क्रिया का पूरक है। जैसे जो पूरक भी जुड़ते हैं। ठीक है, आप पढ़िएगा। धन्यवाद।